क्या हाल चाल है? हम तो बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? जैसे भी हैं ठीक है। अब आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक फर्जी चीज मार्केट के अंदर में फैली हुई है, और वो फर्जी चीज क्या है ज्योग्राफी के अंदर में, कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है धरती का। ठीक है, एक फर्जी चीज मार्केट के अंदर में फैली हुई है कि 21 जून को धरती पर सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को पूरी धरती पर सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, ये चीज जो है मार्केट के अंदर में अच्छे से फैली हुई है। अब अगर मान लो होता क्या है कि कोई 45 साल के अंकल आते हैं, पूछते हैं कि अच्छा बच्चा ये बताओ कि मतलब धरती का सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कितने तारीख को होता है? तो अगर बच्चा बोल दिया है 21 जून तो ठीक है, नहीं बोला तो अंकल और खुश हो जाते हैं कि उनको अपनी ज्ञानता दिखाने का, ज्ञानता प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। तो ये जो मार्केट के अंदर में फर्जी बात फैली हुई है, चेक करते हैं रियलिटी चेक, इसमें कितनी सत्यता है और कितनी नहीं। अब स्टार्ट करते हैं कैसे, और ऐसे पूरी धरती पर 21 जून सबसे बड़ा दिन नहीं, देखते हैं कैसे, सस्पेंस बना कर रखते हैं। अब देखो भाई, पढ़ाने से पहले, पूरा कंसेप्ट में जाने से पहले कुछ बेसिक बात, कि जिस भाई बहनों को ज्योग्राफी नहीं आता है उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही समझ में आएगा। ये धरती है, ठीक है, धरती माता प्रणाम। ये बीच में जो रेखा दिख रही है ये इक्वेटर है। क्या है? इक्वेटर। ये एक तरह का लैटिट्यूड ही होता है, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है जो कि धरती को दो भाग में बांटती है, आधा ऊपर आधा नीचे। ऊपर वाला भाग कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला भाग कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। क्या है? एक काल्पनिक रेखा जो कि धरती को दो भाग में बांट दे रही है, एन इमेजिनरी लाइन व्हिच डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। ऊपर वाला कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। अब इधर देखेंगे, ये याद रखना है कि ऊपर वाला धरती का हिस्सा क्या कहला रहा है, इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये तो हो गया हमारा इक्वेटर जो कि धरती को दो भाग में बांट रहा है। ठीक है, इस इक्वेटर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जितना ऊपर ये होता है उतना ही नीचे कैप्रिकॉर्न होता है। ठीक है, क्या होता है? कैप्रिकॉर्न होता है। तो ऊपर क्या होता है? ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, ये सारे के सारे इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे एक तरह के लैटिट्यूड। तो ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इक्वेटर के ऊपर होता है, और इक्वेटर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर के नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर क्या है? कैंसर। ऊपर क्या है? कैंसर। ऊपर क्या है? कैंसर, और नीचे क्या है? कैप्रिकॉर्न। नीचे क्या है? कैप्रिकॉर्न। तो ऊपर कैंसर है, नीचे कैप्रिकॉर्न है, नीचे कैप्रिकॉर्न है, ऊपर कैंसर है। ऊपर आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिक है। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो ये इक्वेटर है जो कि धरती को दो भाग में बांट रहा है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाला हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाला हो गया कैप्रिकॉर्न। ऊपर यहाँ पर कैप्रिकॉर्न से भी ऊपर यहाँ आ जाओगे तो आर्कटिक सर्कल मिलेगा, नीचे आ जाओगे तो अंटार्कटिक सर्कल मिलेगा। ऊपर कैंसर, नीचे कैप्रिकॉर्न, ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक, ऊपर नॉर्थ पोल जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, और साउथ पोल साउदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। पोल क्यों बोले? क्योंकि कोना है, यहाँ पर आकर के सब मिल जा रहा है, ऐसे करके। ठीक है, पोल है ये। पोल कैसे मैग्नेट का पोल होता है, तो छोर है ये धरती का, नॉर्दर्न छोर, इसलिए बोल दिया नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। अब देखते हैं कि वो 21 जून वाला जो मैटर है, ठीक है, उसके अंदर में मामला क्या है। उसके अंदर में मामला कुछ ऐसा है कि ये है सन। अब है कुछ ऐसा कि धरती जो हमारी है वो 66 1/2 डिग्री क्या है? इंक्लाइंड है। क्या है? इंक्लाइंड है। ठीक है, इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब समझते हो क्या है? इंक्लाइंड मतलब झुकी हुई है। क्या है? झुकी हुई है, ऐसे इंक्लाइंड है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। कितना डिग्री इंक्लाइंड है? 66 1/2 डिग्री, मतलब 67.5 डिग्री, 66.5 डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है, किस चीज पे इंक्लाइंड है? किस चीज पे इंक्लाइंड है? धरती की जो एक्सिस है, एक्सिस क्या है? ऐसे, ये एक एक्सिस मानो, ये भी एक इमेजिनरी है। ठीक है, एक्सिस, ये अपने ऑर्बिट पर, ऑर्बिट उस पाथ को बोलते हैं जिस पर धरती नाचती है, जो कि कैसी होती है? इक्लिप्टिक होती है। कैसी होती है? ऐसी, ये सर्कल नहीं होती है। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए बोलते हैं इक्लिप्टिक। तो उस ऑर्बिट पर धरती क्या है? इंक्लाइंड है। कितना डिग्री इंक्लाइंड है? अब ये मान लो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, और इस पर जो है धरती हमारा क्या है? इंक्लाइंड है। ठीक है, इस ऑर्बिट पर इंक्लाइंड है। ठीक है, और इसी ऑर्बिट में धरती गोल गोल घूमेगी। तो अब देखते हैं होता क्या है 21 जून को
एक्चुअली 21 जून का मैटर पहले देखते हैं सारा। अब पहले देखें 21 जून, फिर 22 दिसंबर, फिर 21 नवंबर, फिर 21 सितंबर। 21 जून का अगर देखा जाए तो ये सन है। 21 जून को जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इक्वेटर के ऊपर है। कहाँ है? ऊपर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इक्वेटर के ऊपर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इक्वेटर के ऊपर है, सन जो है, और जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एक तरह से देखा जाए तो बीचों बीच पड़ता है। ठीक है, बीचों बीच पड़ता है। तो ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो जो सन है वो कंप्लीटली ओवरहेड हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवरहेड हो जाता है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इस पर सन जो है ओवरहेड हो जाता है। ओवरहेड होने का मतलब ये है कि सन की रेखा जो है एकदम क्लोजेस्ट रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, क्लोजेस्ट रहेगी। अब अगर सन का रेज धरती के इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा गिरेगा, सबसे जोरदार तरीके से गिरेगा, तो सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पड़ेगी, सबसे ज्यादा डेलाइट यहीं आएगा, सबसे ज्यादा धूप यहीं आएगी। तो 21 जून को कुछ मामला ऐसा होता है कि सन जो है वो क्या हो जाता है? ओवरहेड का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री हो जाता है। किस जगह पर हो जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हो जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों 90 डिग्री हो जाता है सन 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर? इसका कारण है, इसका दो कारण है। पहला कारण है रेवोल्यूशन। पहला कारण क्या है? अर्थ का रिवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन क्या होता है? धरती जो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। रोटेशन क्या होता है? अपने एक्सिस पर जो धरती घूमती है उसको बोलते हैं रोटेशन, जो कि 18.5 माइल पर सेकंड होता है। तो ये हो गया रेवोल्यूशन, प्लस ये हो गया इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ। तो ये दो कारण है जिसके कारण 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब यहाँ सस्पेंस है, ये 21 जून है। यहाँ कौन सा दिन है? 21 जून। ठीक है, कौन जून? 21 जून। ठीक है, तो इस कंडीशन को जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 90 डिग्री हो जाए, ओवरहेड हो जाए, तो ये कब होता है? ये कंडीशन 21 जून को होता है और इसको बोलते हैं हम लोग समर सॉलिस्टिस। क्या बोलते हैं? समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। तो अब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ओवरहेड, ठीक है, मतलब इक्वेटर के ऊपर, मतलब पूरा का पूरा ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन देख रहे हो, ये मतलब इक्वेटर से ऊपर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले रीजन में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में ये जो नीचे वाला इलाका है, ये जो पूरा ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये जो नीचे वाला इलाका है, 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है धरती पर, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है। तो ये क्लियर है। अब 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है पूरी धरती पर। ये भी फर्जी बात वैसे ही हो गई। 22 दिसंबर को क्या है? सन ओवरहेड हो गया कैप्रिकॉर्न पर। ठीक है, कैप्रिकॉर्न पर ओवरहेड हो गया, तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर पे सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसको बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। क्या बोलते हैं? ये जो पूरा डायग्राम है, ये विंटर सॉलिस्टिस का डायग्राम है। ये फोटो जो देख रहे हो धरती माता का, ये विंटर सॉलिस्टिस है। ठीक है, तो एक हो गया समर सॉलिस्टिस। अब समर सॉलिस्टिस का अगर डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे? द पोजीशन ऑफ द सन। आप ऐसे लिखो कि द पोजीशन ड्यूरिंग विच द सन इज कंप्लीटली ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज समर सॉलिस्टिस। ये कह सकते हो, या ये कह सकते हो समर सॉलिस्टिस मींस लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। काम खत्म, समर सॉलिस्टिस हो गया। वो पोजीशन से डिफाइन कर दो, नहीं तो 21 जून से डिफाइन कर दो कि सबसे बड़ा दिन होता है, और ये हो गया विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है, अब अगर मान लो बात करते हैं कि दो और कंडीशन आता है, 21 मार्च और 21 सितंबर, जिसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है, इक्विनॉक्स का क्या मतलब होता है? इक्विनॉक्स का क्या मतलब होता है? इक्विनॉक्स का क्या मतलब होता है? ठीक है, इक्विनॉक्स का मतलब होता है
इक्वल डे एंड नाइट। इक्वल डे एंड नाइट क्या होता है? इक्वल डे एंड नाइट, दिन और रात दोनों के दोनों बराबर। तो ये कब होगा? जब ये जो सन है, सन ये इस पर इक्वेटर पर सीधे अपना धूप दे, ठीक है, इक्वेटर पे 90 डिग्री, तो जो कि इस और इस कंडीशन में होता है। अब ये तो पूरा हम ऐसे समझाते हैं, अब थोड़ा ऐसे ही समझाते हैं फील करवा के, ठीक है। अब कोई बोला तो है नहीं हमारे पास, उतना फील भी नहीं हो पाएगा, ऐसे ही दिखाते हैं। ये मान लो हो गया सन, मान लो बोल है सन, और ये हो गई धरती। अब यहाँ क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ी ये है कि धरती जो है वो 66.1/2 डिग्री इंक्लाइंड है, तो चलो इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं। ये हो गया इंक्लाइन। अब पीछे वाला डायग्राम भी देखते रहना और ये भी समझते रहना। ये हो गया इंक्लाइन, ठीक है, ये इंक्लाइन हो गया। अब ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, ये कौन सा कंडीशन है? ये हो गया भाई समर सोल्स्टिस का कंडीशन। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, एक बार फिर से समझते हैं। इससे ले लो, ये होम्योपैथी का दवा, ये ज्यादा बढ़िया है। ये होम्योपैथी का दवा है, एकोनिटम है, ठीक है। सर्दी उर्दी ठीक नहीं, सर्दी उर्दी नहीं होगा, अगर खांसी उसी को एलर्जी उलर्जी मार लो थोड़ा। ये है, मान लो अब कहोगे सन को छोटा कर दिए, तुम सन को छोटा कर दिए, और भाई सन को अगर बनाएंगे तो हो गया, तब तो कल्याण ही हो जाएगा। बोर्ड छोटा क्या धरती छोटी पड़ जाएगी, पूरा दुनिया में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हो गया सन, दूर है ना, इसके छोटा है, ये धरती है, ठीक है। अब ये सन है, ये धरती है, तो ये वाला जो कंडीशन है, ये कौन सा कंडीशन है? ये समर सोल्स्टिस का कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? समर सोल्स्टिस का कंडीशन है, ठीक है, समर सोल्स्टिस। अब यहाँ पर ये जो ब्लू कैप देख रहे हो, इस ब्लू कैप के नीचे वाला जो पोजीशन है, ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सन का रेखा सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रहा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में धूप ही धूप है, और धूप ही धूप है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब 21 जून को ऐसा कंडीशन बनता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर में सबसे बड़ा दिन हो जाता है, मतलब 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो जाता है, और बोलते हैं समर सोल्स्टिस। अब ये हुआ, तो पहला कारण क्या था? इंक्लाइनेशन होता है, लेकिन इसके साथ अगर जीवन भर ऐसे ही रहता, खड़े रह जाता धरती, तब नहीं आ गया, और कुछ नहीं होता, समर सोल्स्टिस होता। लेकिन रेवोल्यूशन भी हो रहा, देखो ऐसे 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 धरती घूम भी रही है, स्पिन भी कर रही है। तो स्पिन हम लोग नहीं करवाएंगे धरती को, क्योंकि वो अपने काम का अभी नहीं है, और धरती को ऐसे इंक्लाइन करना। अब कई लोग ऐसे करेंगे कि हम ऐसे धरती इंक्लाइन है, ऐसे ले धरती को ऐसे कर देंगे, नहीं, ऐसे ही पकड़ के रखना है। ये है, अब धरती ऐसे ऐसे स्पिन कर रही रहती है, लेकिन वो इस कंसेप्ट को समझाने के लिए काम कर रही है, इसलिए दिखा नहीं रहे। अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो देखो जो सन रेखा है वो सीधे इक्वेटर पर पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है? इक्वेटर पर पड़ रहा है, तो एकदम बीचों बीच में पड़ेगा इस पेन के, ठीक है। तो नॉन टॉक्सिक वाला जो इलाका पेन पे दिख, मतलब इस पे आपको ये जो मार्कर पे दिख रहा है, कहीं ना कहीं देखा वहीं पड़ेगी सन की 90 डिग्री पर। और यहाँ साफ दिख रहा है कि कोई भी सन के तरफ इंक्लाइंड नहीं है, न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ इंक्लाइंड है, न साउदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ इंक्लाइंड, न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है, न साउदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है। तो पूरी धरती पर इक्वल दिन और रात होगा, तो बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है, जो कि हो गया। अब यहाँ क्या था? 21 जून, यहाँ क्या आया? यहाँ आ गया 21 सितंबर, ठीक है। और अब ऐसे 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 घूमते ऐसे हो गया, ठीक है। ये सन है, ये धरती है। अब साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के क्लोज आ गया, तो सन का रेखा ज्यादा कहाँ पड़ेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ेगा, ठीक है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में धूप ही धूप है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। तो 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, सॉरी 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर की जहाँ तक बात करें, जो कि विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है। फिर धरती घूमते 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 ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे आएगी। अब यहाँ आ गया, फिर ये आ गया इक्विनॉक्स। ये कौन सा इक्विनॉक्स आया होगा? ये जो इक्विनॉक्स आया है, ये मार्च वाला, मार्च वाला इक्विनॉक्स होगा 21 मार्च, और फिर ऐसे आ गया, तो ये जून हो गया 21 जून। कुल मिला के ऐसा कंसेप्ट है। अब याद कैसे रखें? विंटर सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस बड़ा इजी है, आप सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का याद रखें। 21 जून सबसे बड़ा दिन, ठीक है, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन, लेकिन 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, सबसे छोटा दिन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो याद रखेंगे सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, साउदर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा कर देंगे। 21 जून सबसे बड़ा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन। क्यों होता है?
क्योंकि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के पास होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर दूर होता है। जब साउदर्न हेमिस्फीयर सन के पास होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर होता है। ठीक है, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन 21 मार्च और 21 सितंबर। ठीक है मामला इक्विनॉक्स, इक्वल डे एंड नाइट। तो यही कुल मिला के कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट आप चाहें तो कई किताबों में मिलेगा, तो थोड़ा बहुत जीसी में भी मिल जाएगा। ठीक है, जय भारत।